गरीब ससुराल वालों ने खाया मटर पनीर। गरीब बहू पूनम आंगन में चूल्हा लगाकर चाय बना रही थी। वहीं सामने के पड़ोसी सुबह सुबह रेडी पर सब्जी लगा रहे थे। उमेश बेटा, यहाँ कोने में शिमला मिर्च लगा दे और दूसरे कोने में फूल गोभी लगेगा। बाकी आज मटर ज्यादा है तो रेडी के बीच में लग जाएगा। जी पिताजी। मनोहर के बताए अनुसार उमेश रेडी पर सब्जी लगाने लगता है। वहीं अमीर सास बहू शशिकला सुप्रिया मटर की छटाई कर रही थी। दोनों बाप बेटे को इतने साल हो गए सब्जी लगाते हुए, लेकिन अभी तक मंडी करना नहीं आया। पैसे देकर पिलपिले से मटर खरीद कर लाए हैं। अरे भाई, इतनी बेजोड़ की गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी से मटर के छिलके पसीज गए हैं। जो हरे हरे मटर है उनको बेचने में दे दो और बाकी के छिलके उतार कर घर में सब्जी बना लेना। पर पापा जी, 4-5 किलो मटर खराब से निकले हैं। सब्जी भी कितने मटर की बनाकर खाएंगे? अरे तो किसने कहा है पूरे मटर बनाने को? आधे मटर पड़ोसी को दे दो, बनाकर खा लेंगे वो भी थोड़ा। मटर देने की बात सुनकर दोनों सास बहू का मुंह सा बन जाता है, क्योंकि दोनों बड़ी कंजूस थी। हाँ, जैसे कि फ्री फंड में मटर आ रहा है ना, जो इन गरीब पड़ोसी को खाने को दे दे। अरे थोड़े मटर दे दोगी तो क्या हो जाएगा शशिकला? आखिर डेली इतनी सब्जी कूड़े में फेंक देती हो, किसी का परिवार बनाकर खा लेगा। हाँ जी, एक बार फ्री की सब्जी देने का मतलब है बार बार मुंह उठाकर मांगने आएंगे ये लोग। इन जैसे गरीब को एक बार मुफ्त का खाना खाने की आदत पड़ जाती है तो जाती नहीं है। सब्जी वाली शशिकला की सोच पर गरीब पूनम को काफी दुख लगता है और वो चुपचाप से चाय छानकर अंदर ले आती है। जहाँ घनघोर गरीबी में ससुराल वालों का रहन सहन साफ झलक रहा था। जमीन पर एक गुदड़ी का बिछौना लगा था। कोने में अनाज के खाली डब्बे कनस्तर दिख रहे थे। बाबूजी, चाय। ला बहू, दे दे। गरीब दीनाराम ने आंस लगाकर ग्लास में झांका कि शायद आज लाल चाय की जगह दूध वाली चाय बनी होगी। ये क्या बहू, आज भी लाल चाय बनाई है? दूध नहीं था क्या? मैंने पूनम तुम्हें रात को एक थैली दूध मंगवाने के लिए पैसे दिए थे, फिर क्यों लाल चाय बनाई है? जी, वो कल कुछ भी बनाने को सब्जी नहीं थी तो रात में बनिया से 2 पैकेट सोयाबीन खरीद कर लाकर सब्जी बनाया था। सुबह दूध लेने गई थी तो बनिया ने कल का उधार काट लिया तो दूध के पैसे नहीं बचे। चल कोई बात नहीं बहू, वैसे भी गर्मी में दूध वाली चाय से लाल चाय पीना ही ठीक होता है। पी ले प्रदीप। बूढ़े दीना ने घर में छाई खराब दुर्दशा को देखकर संतोष करके लाल चाय पी लिया। पूनम, फटाफट से खाना बना दो, आज फैक्ट्री जल्दी जाना है। 8 बजे तक हम तीनों निकल जाएंगे। प्रदीप के खाना बनाने को बोलने पर पूनम संकोच में पड़ गई, क्योंकि कनस्तर में केवल 2 मुट्ठी आटा छोड़कर कुछ भी नहीं था। रसोई में एक साग सब्जी या दाल भी नहीं बची। आज लगता है सूखी रोटी ही पकाकर देनी पड़ेगी। बहू रसोई में आती है और आटा चाल कर फटाफट गूंथ लेती है, जिसमें 3 जनों के खाने के लिए पर्याप्त रोटी बनना असंभव था। इतने थोड़े से आटे में छोटी लोई काट कर भी 4-5 रोटी बनेंगी, ऊपर से कुछ सब्जी नहीं। देवर जी, बाबूजी और इनमें से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। माँ जी भी राशन मिल से 9 बजे आएंगी। दीनाराम के घर के हालात बड़ी ही गरीबी भरे थे। कमाने वाले तो 3 थे, लेकिन तीनों की तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। तीनों चमड़े के जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे, जहां भयंकर गर्मी में काम करने से उनके शरीर में छाले भी भर आते, मगर परिवार का पेट भरवाने के लिए तीनों मजबूर थे। वहीं गृहिणी होते हुए अक्सर पूनम सभी को पेट भर कर खिलाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। जहां गरीब ससुराल वाले एक टाइम की ताजी सब्जी खाने को तरसते थे, वहीं अमीर पड़ोसी के यहाँ डेली मटर पनीर, पालक पनीर जैसी सब्जियां पकती थी। पूनम भाभी, खाना बना दिया हो तो टिफिन में दे दो, लेट हो रहा है। प्रभात देवर जी, केवल रोटी बना कर दी है, बनाने को कोई सब्जी नहीं थी। बाहर से कोई सब्जी खरीद लेना। हाँ ठीक है, कोई नहीं भाभी। तीनों तगड़ी धूप में फैक्ट्री चले जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है और ढाबे के आगे से गुजरते हुए मटर पनीर की घुलती खुशबू तीनों की नाक में पड़ती है। आहा, कितनी मस्त मटर पनीर की खुशबू आ रही है। ये ढाबे वाला एकदम होटल स्टाइल में बढ़िया सब्जी बनाता है कि खाने का मन ललच जाता है। तभी तो हमारे फैक्ट्री के ज्यादातर काम करने वाले यहीं से मटर पनीर पैक करवा के खाते हैं। घर से खाली रोटी लेकर आते हैं। एक दिन हम भी यहाँ का मटर पनीर खाकर देखेंगे। मटर पनीर खाने का सुनकर दीनाराम के मुंह में पानी भर आता है, पर घरेलू खर्चों को सोचकर मुरझाए मन से कहता है, बेटा, वो सभी मोटी तनख्वाह भी तो उठाते हैं, तो उनके लिए मटर पनीर खाना बड़ी बात थोड़े है।
लेकिन सेठ हम तीनों बाप बेटे को 10-12 हजार ही देता है। इतनी तेज महंगाई में उतने में थोड़ी ना गुजारा होता है। जब सेठ तनख्वाह बढ़ा देगा तो एक दिन घर पे मटर पनीर बना लेंगे, पूरा परिवार खा लेगा। मन मार कर तीनों फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। वहीं रेवती पसीने में तर होकर सारा अनाज साफ करती है। रामफल भाई, मैंने 4 बोरी का गेहूं फटक कर साफ कर दिया है और ये चावल भी चुन दिया है। आप जो दे देंगे दीजिए, बहू इंतजार कर रही होगी। ये लो रेवती बहन, ये बासमती चावल में से खुद ही निकला है, इसे ले लो और बाकी ये अरहर दाल कर दिया है आधा किलो, ले जाओ। थोड़े से दाल चावल लेकर गरीब रेवती राशन मिल से घर आ जाती है। तब पड़ोसन शशिकला पनीर खरीद कर घर जाते हुए उपहास उड़ाती है। लगता है रेवती बहन मिल में से राशन साफ करके आ रही हो और आज भी तुम्हारे सेठ ने चुल्लू भर दाल और ये खुदी वाले चावल दिए हैं। वैसे डेली डेली दाल चावल और रोटी खाकर तुम्हारा परिवार उबता नहीं है क्या? मेरे घर में तो एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम भी नहीं कोई खाता है। शशिकला बहन, तुम्हारे घर में 2-2 सब्जी की रेड़ी लगती है, इसीलिए तुम तो एक टाइम में 2-3 तरह की सब्जी भी बना करके खा सकती हो। लेकिन मेरे पति और बेटे की इतनी तगड़ी कमाई नहीं, इसीलिए दाल रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं। और वैसे भी कोई मेरे परिवार को एक टाइम का खाने को सब्जी नहीं देना चाहे, फिर हम दाल रोटी खाएं या नमक रोटी। मैं चलती हूँ। रेवती के बर्ताव से शशिकला को मिर्ची लग जाती है। ये रेवती पता नहीं किस बात की शान में रहती है। न पति बेटों की कमाई अच्छी और ना ये हमारे जितना अच्छा खान पान। अगर हमारे जितना अच्छा खाते पीते तो पता नहीं कितनी ऐठ में रहती। थोथा चना बाजे खाना। हाँ, बड़बड़ा कर शशिकला पनीर लेकर घर में जाती है, जहाँ सुप्रिया मटर पनीर बनाती है, जहाँ निभा रात की बासी रोटी खाने के लिए नमक सूखी मिर्च मसल रही थी। निभा, थोड़ी देर रुक जाओ, माँ जी बस दाल लेकर आती होंगी, मैं तुरंत उबालने के लिए चढ़ा दूंगी और तड़का मार दूंगी तो खा लेना। भाभी पता नहीं दाल लेकर माँ कब आएंगी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है, खा लूंगी। भूख से मचलते हुए निभा बासी रोटी को सूखी मिर्च नमक में बुरक कर खाने लगती है, जिसे देख रेवती का मोह लगता है। निभा बेटिया, ये नमक मिर्च के साथ रोटी मत खा, एक तो वैसे ही इतनी आग उबलती गर्मी पड़ रही है। बहू जल्दी से 2 मुट्ठी दाल धोकर उबालने के लिए बिठा दे। माँ जी 2 मुट्ठी दाल में सभी का खाना पूरा नहीं पड़ता, दाल भी एकदम पानी जितनी पतली हो जाती है, बच्चे भी खाने में आनाकानी करते हैं। 1 मुट्ठी ज्यादा भिगो दूं? बहू तुझको तो पता है दाल कितनी महंगी बिक रही है, इतने से दाल के लिए ही दिन भर राशन मिल में अनाज साफ करती हूँ, तब जाकर मिलता है, इसी को 3-4 टाइम चलाना। गरीब दुर्दशा के चलते रेवती बहू से थोड़े थोड़े राशन काट कर बनवाती है ताकि ज्यादा टाइम तक चल सके। वहीं शशिकला के घर में आए दिन महंगी सब्जी बनाकर बर्बाद होती। देखते देखते दोपहर हो जाती है। भैया, पिताजी, चलिए खाने का टाइम हो गया है, चलकर रोटी खा लेते हैं। सुबह से जूते चप्पल की पैकिंग कर करके अरे कमर अकड़ गई। जहां फैक्ट्री के बाकी मजदूर बगल में बैठकर बाहर से दाल मखनी मटर पनीर जैसी सब्जी मंगवा कर खा रहे थे, वहीं प्रदीप जैसे ही टिफिन खोलता है तो अंदर सूखी रोटी और 2 प्याज के टुकड़े थे। अरे पता नहीं पूनम ने आज किस किस्म का खाना दिया है, प्याज रोटी खाएंगे हम। ये दिन देखना बाकी था, दिन भर पसीना बहाने के बाद ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता। अरे इसमें बहू का भी क्या दोष है, हम उसको साग सब्जी खरीद कर ले जाकर देंगे तभी तो बेचारी बनाएगी ना। इस महीने सेठ ने तनख्वाह देने में भी इतना लेट लगा रखा है कि हाथ खींचना पड़ा है, कोई नहीं खा ले। इतना कहते हुए ससुर दीना रोटी के साथ प्याज काट कर खाता है, जो कि खाते ही जुबान पर कसाव सा लगता है। एक तो इस प्याज में भी थोड़ी मिठास नहीं है, एकदम कसेला लग रहा है, मुझको नहीं खाई जाएगी ये। अरे वाह, आज वाली मटर पनीर के स्वाद ने तो मीट का टेस्ट भी फेल करके रख दिया, एकदम दमदार बढ़िया बनाया है। महेंद्र को भर भर कर मटर पनीर खाते देख प्रदीप ललचाते हुए आंखें जमा जमा कर देखने लगता है। मन कर रहा है कि थोड़ा मटर पनीर मांग कर खा लूं। प्रदीप को मटर पनीर खाने के लिए ललचा तो रहा था, लेकिन वो मन मार कर आधी एक टुकड़ी रोटी प्याज के साथ खा लेता है। वहीं दोपहर में निशु पूजा घर आते ही खाने का पूछते हैं। माँ दादी, आज खाने में क्या बनाया है? स्कूल से आते ही मेरे दुलारे पोते को भूख लग गई। बहू ऐसा कर, मेरा और निशु का खाना एक में काट दे, दादी पोता साथ में गरम गरम दाल रोटी खाएंगे। दाल बनी देखकर दोनों का मुंह चढ़ जाता है।
फिर से दाल, डेली डेली दाल खाकर मैं पक चुका हूँ, मुझको नहीं खानी दाल। हाँ, मुझको भी दाल रोटी नहीं खानी है आज। दोनों बच्चे मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। तभी रेवती पुल्हाते हुए, अरे क्यों नहीं खानी दाल रोटी? पता है दाल रोटी तो खाने में कितनी स्वादिष्ट लगती है, दाल में डुबोकर रोटी खाने में मीठी मीठी लगती है। झूठ 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 दादी, तुम झूठ बोलती हो। दाल रोटी खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता, एकदम फीका फीका लगता है। मुझको मटर पनीर खाना है, इस सारी दाल रोटी नहीं खाना, हटाओ। चिड़चिड़ करते हुए निशु दाल रोटी की थाली को झटक देता है, जिससे सारी दाल जमीन पर गिरकर बिखर जाती है, जिस पर पूनम गुस्सा कर थप्पड़ मारती है। मम्मी, तुमने मुझको मारा। हाँ, मैंने तुझको मारा। जितना प्यार दुलार से खाने को बोलो उतने ही नखरे चढ़ते हैं। मैंने बस आज ही तो मटर पनीर बनाने को बोला, रोज तो दाल रोटी खाते हैं, यूं भी तो जब मर्जी मटर पनीर पालक पनीर खाता है। कितनी बार मना किया ना, दूसरों की देखा देखी नहीं का देखो। हम उनके जितने अमीर नहीं है। नहीं खानी दाल रोटी तो भूखे रहो दोनों। नहीं खानी मुझको दाल रोटी। बेचारा निशु सिसकते सिसकते सो जाता है। बाहू, तुझे बेचारे बच्चे को मारना नहीं चाहिए था। बच्चे तो चटक मटक खाने की ही खोजते हैं। दाल रोटी के अलावा इन बेचारों को क्या मिलता है खाने को? बहू डबडबाई आंखों से बोलती है, बाजी वैसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐसे खराब हालातों में कहाँ से इनको मटर पनीर बनाकर खिलाऊं। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह पूनम आंगन में चूल्हा लीप रही होती, तभी सुप्रिया बर्तन भरकर मटर पनीर की सब्जी लाकर दिखाते हुए कूड़ेदान में डाल देती है। ये रोज रोज मटर पनीर खाकर तो मन भर गया है। भगवान, तू भी सचमुच अमीर गरीब में दो आंख करता है। किसी को तो तू इतना दे रखता है कि खाने से ज्यादा बर्बाद करते हैं, और किसी को इतना गरीब बनाता है कि एक टाइम की मनपसंद की सब्जी भी खाने के लिए मोहताज है। तभी उमेश मनोहर सब्जी लगा रहे थे। पिताजी, ये कुछ कट्टे छटे आलू और थोड़ा मटर निकल गया है। उमेश बेटा, ऐसा कर, पूनम बहू को बुलाकर दे दे ये आलू मटर, बेचारी सब्जी बना लेगी। वरना ये सास बहू तो खाली सब्जी कूड़े में भरने के लिए तैयार रहती हैं। इनकी थोड़ी मोह लगता है। सब्जी कितनी महंगी हो रखी है कि हर कोई खरीद कर खा भी नहीं पाता। उमेश पूनम को आंगन में देखकर उसे बुलाकर आलू मटर देता है। भाभी, ये थोड़ा आलू मटर निकला था, आप ले जाओ, बना लेना। उस थोड़े से आलू मटर की कीमत गरीब बहू के लिए उस टाइम बहुत थी। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश भैया। वैसे अगर ऐसी छाट माट सब्जी निकलती है तो आप मुझको दे देना, मैं बना लूंगी। हाँ हाँ जरूर। सब्जी लेकर बहू मकान में आती है, जहाँ मटर देख निशु पूजा आस लगी आंखों से पूछते हैं, अरे वाह मम्मी, इतना सारा मटर, क्या आज हमारे घर में मटर पनीर बनने वाला है? नहीं बच्चों, मटर पनीर नहीं, लेकिन मैं सबके लिए आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। दोनों बच्चे फिर से मुंह लटका लेते हैं।